और अब आगे बात करते हैं केदारनाथ यात्रा पर खच्चर वायरस का खतरा। अगर आपकी केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग है तो खबर आपके काम की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से कुछ दिन पहले ही 24 से अधिक घोड़े या खच्चरों में खतरनाक इन्फ्लुएंजा वायरस मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद इन सभी घोड़े और खच्चरों को क्वारंटीन कर दिया गया है ताकि ये वायरस दूसरे खच्चरों में न फैले। क्योंकि 2009 में चारधाम यात्रा में 175 घोड़े खच्चरों की मौत इसी बीमारी से हुई थी। अब फिर इसका खतरा बढ़ गया है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में रुद्रप्रयाग में वायरस मिलने की पुष्टि से हड़कंप मचा है। यह मामला तब सामने आया जब प्रशासन ने यात्रा से पहले 300 घोड़ों और खच्चरों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई, जिसमें 24 संक्रमित घोड़े खच्चरों को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया। इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्य रूप से घोड़े, कुत्तों और पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह मनुष्यों में भी फैल सकता है। केदारनाथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं, इसलिए प्रशासन पूरी तरह चौकसी बरत रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वो अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संक्रमित खच्चर को यात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा और हर कदम पर जांच की जा रही है। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अधिकतर लोग इस लंबी दूरी को तय करने के लिए खच्चरों या घोड़ों का सहारा लेते हैं। अब इन्हीं घोड़ों खच्चरों में अगर ये वायरस मिलता है तो लोगों तक जा भी सकता है और ऐसी स्थिति में बड़ी तादाद में आ गए श्रद्धालु इसके संपर्क में आ सकते हैं। भी चली हैं। अभी मैंने 10 तारीख को पिछले महीने ओखीमठ में भी एक समीक्षा बैठक करी थी केदारनाथ यात्रा की, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो डंडी गंडी वाले हों, घोड़े खच्चर वाले हों, होटल एसोसिएशन हो, टैक्सी यूनियन हो, हमारे वहाँ पे एसएसजी की महिलाएं हैं, हमारे दुकानदार हैं, उन सबसे मेरी चर्चा हुई। 2.5 घंटे वो मीटिंग चली। लोगों ने बहुत अच्छी राय भी दी। यात्रा रूट में कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, सुविधाएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, कैसे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने भी 10 तारीख को देहरादून में समीक्षा बैठक ली थी चारधाम के लिए। तो सरकार जानती है कि चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश और विश्व से लोग बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के आशीर्वाद लेने आते हैं और हम चाहते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहा है वो उनको सुविधाएं मिलें। हम चाहते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो उनके लिए यात्रा सुगम हो और उसके लिए हम संकल्पित हैं। कुछ दिन पहले हमने कि एक प्रोसेस हमारा शुरू हुआ था 2023 से, जहाँ पे हम घोड़े खच्चरों के जो रजिस्ट्रेशन के कैंप्स छोटे छोटे हर उस विलेज में लगाते हैं जहाँ से घोड़े खच्चर आते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो घोड़ा इंजर्ड है या जो घोड़ा बीमार है या जो घोड़ा कमज़ोर है उसको हम पहले ही यात्रा में आने से ब्लॉक कर देते हैं। और उसका फ़ायदा हमको 2022 में लगभग 170-80 डेथ हुई थी, लेकिन 2024 में ये रजिस्ट्रेशन पहले करने से, मेडिकल टेस्ट पहले करने से हमको डेथ रेट जो है 170-80 से लगभग 25 पे आ गई थी। तो इस बार भी जब हमने रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाए तो उसमें एक थोड़ी सी हमको समस्या दिखी। तो अब पशुपालन मंत्री उत्तराखंड उनको सुन रहे थे कि किस तरीके से समय रहते ये सारी जांच शुरू कर दी गई है। एक बड़ी यात्रा है और एक बहुत नामचीन यात्रा कही जा सकती है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल चौधरी जुड़ रहे हैं पशु चिकित्सक के तौर पर, और डॉक्टर लघुचंद्र वो भी पशु चिकित्सक हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर राहुल चौधरी, पहले तो आप दोनों का स्वागत है कि आपने समय निकाला। लेकिन केदारनाथ यात्रा से अगर इस तरह की खबर सामने आना कि वहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले इन खच्चरों और घोड़ों में एक ऐसा वायरस है जो कि खतरनाक है इनके लिए और मानव या मनुष्यों में भी वो फैल सकता है, फैलेगा या नहीं वो बात अलग है, तो कितनी गंभीर बात है डॉक्टर राहुल? नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम लोगों को इसमें पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वायरस है, वायरल डिजीज के बारे में हम लोगों को पता ही है, हम लोग कोविड से जूझ चुके हैं कि भाई इसमें पैनिक बिल्कुल ना करें। और ये समूह जितने भी, अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई जहाँ खच्चरों की, क्योंकि यहाँ काफ़ी समूह में ये खच्चर होते हैं, तो गवर्नमेंट हमारी सारी चिकित्सक कर ही रही है वहाँ पर, उन्होंने टेस्ट भी करा ही लिए हैं। तो ये जो सिम्टम अगर ये क्राउड में होता, हम लोग कहते हैं कि भाई अगर 300 का खच्चरों का टेस्ट हुआ है और 150 या 200 इसमें पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा वरी होने की बात थी। अभी क्या कि हम लोग 15-20 की हमें रिपोर्ट मिली है जो बता रहे हैं
कि उसमें ये पॉजिटिव है, इसमें H398 है, तो इसमें ये क्लिनिकल सिम्टम भी हो सकते हैं। वैक्सीनेटर इसका बचाव है, तो मेरे हिसाब से तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वायरस सिम्टम है, 7 दिन लगते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई प्रॉपर रेस्ट उसको दिया जाए, 7 डेज एटलीस्ट, कम से कम आइसोलेट किया जाए, प्रॉपर वेंटिलेशन में वो रहे। ये मेरा सुझाव बेसिकली होता है उनके लिए। और दूसरा, जो भी पशुपालक हैं उनसे मेरा कहना रहेगा कि भाई वो पशु चिकित्सक के कांटेक्ट में रहें, वो अपने आप से कोई भी दवाइयाँ ना दें, क्योंकि वायरल में हम लोग कहते हैं कि भाई सिंपल है कि रेस्ट दें, इनहेंस इम्यूनिटी को बढ़ाएं। जो मेरा सुझाव बेसिकली ये है। तो मेरा इसमें जो, क्योंकि क्राउड में है, ये सब क्लिनिकल साइन भी हो सकते हैं, अगर क्योंकि अगर ये खूब सारे उसमें मिलता हम लोगों को तो टेंशन वाली बात थी। तो टेस्ट पहले हो ही गए हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बहुत पैनिक की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर लघुचंद्र, इससे पहले भी कई सारे ऐसे खच्चरों की मौत की खबर आई थी और वह हेडलाइन सुर्खियां भी बनी थी कि यहाँ पर जो खच्चर या घोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ किस तरीके की क्रुएल्टी की जा रही है। पशु अधिकार वाले लोग भी सामने आ गए थे। लेकिन ये जो संख्या जो हम अभी बता रहे हैं 24 के करीब की संख्या है, क्या इसे वाकई गंभीरता से लेना चाहिए? क्या ये पशुपालक जो हैं ये अपने जानवरों को लेकर गंभीर रहते नहीं हैं, इसलिए ये स्थिति हो जाती है? और आने वाली यात्रा को देखते हुए क्या कदम ऐसे होंगे जो वाकई उठाने अब जरूरी हैं? डॉक्टर लघुचंद्र जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। वैसे तो हमारे साथी डॉक्टर राहुल जो है उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। मैं अभी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जो आपने बताया कि जो अभी कुछ 15-20 में है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सही है। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले इसके लिए हमको हाइजीनिक कंडीशन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो अभी सर जो हॉर्स वगैरह जो है उनको प्रॉपर जो फीडिंग या वाटरिंग वगैरह जो सेपरेट रखें, जो इन्फेक्टेड है उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, और बाहर से जो आ रहे हैं उनको उसमें शामिल ना किया जाए। आइसोलेशन 21 डेज तक इसमें रखना बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें जनरली जो वायरल डिसीज है अपने आप इसका ठीक हो जाए, इसका सर्वाइव बहुत जल्दी हो जाता है। एक्चुअली इसमें जनरली इसमें नॉर्मली हॉर्स में या खच्चर में फीवर्स के सिम्टम्स मिलते हैं, थोड़ा कफिंग वगैरह होती है जो इसके, तो इसमें हाइजीनिक कंडीशन रखना बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। और कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें। हाइजीनिक कंडीशन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। क्या और वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन के लिए बताएं जरा। ये वैक्सीनेशन इसमें जनरली वैक्सीनेशन 1 to 2 years ओल्ड जो यंग मंथ रहते हैं उसमें वैक्सीनेशन मस्ट है। और इसका बूस्टर 6 मंथ में इसका बूस्टर रिपीट कराना बहुत जरूरी है। तो ये वैक्सीन जो ये वायरस जो डिसीज का जो आउटब्रेक है इससे होने की संभावना बहुत कम रहती है। वैक्सीनेशन और हाइजीनिक कंडीशन तो बहुत ही कंपलसरी है इसमें। डॉक्टर राहुल चौधरी, वैक्सीनेशन और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग लगातार पैसा कमाने के लिए आ रहे यात्रियों के साथ अपने घोड़ों या खच्चरों को लगातार लगाते रहते हैं, एक बार से दूसरी बार ले जाने की कोशिश करते हैं, क्या वो ये वैक्सीनेशन करवाते होंगे या फिर ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है? जी देखिए, मैं इसमें बता देता हूँ कि क्या है कि अभी भी बहुत से पशुपालक हैं जो वैक्सीनेशन से परहेज करते हैं। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद उनका जो घोड़ा या खच्चर जो भी होगा वो थोड़ा सुस्त होगा या उसको टेम्परेरी की संभावना बन जाती है। वो कभी कभी किसी किसी वैक्सीन में हो जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के साथ में भी है। भाई आदमी में वैक्सीन कोई लगेगी या किसी हम अपने बच्चे को भी वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके बाद उसको लगता ही है कि ठीक है, वो कहीं टेम्पर छोटा मोटा होगा, वो नॉर्मल है। बट हम लोगों के यहाँ अभी भी पशुपालक बहुत जागरूक नहीं है वैक्सीनेशन के प्रति। तो मेरा तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सारा कर रखा है कि अब वैक्सीनेशन सारी फ्री हैं, काफ़ी कुछ हम लोग गवर्नमेंट ने कर रखा है, वहाँ भी मेरे ख्याल से इसकी वैक्सीन हम लोग कहते हैं कि भाई 6 मंथ बूस्टर लगना चाहिए और 6 मंथ से शुरू कर देते हैं, तो उसमें चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि ये बहुत पुराना है भाई, 1963 में मेरे ख्याल से पहला केस हम लोगों का हुआ था इसमें, उसके बाद से 1970 से इसमें वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है। तो तब से बहुत लोग, लेकिन फिर भी अभी पशुपालक पूरी तरह से जागरूक नहीं है। जबकि हम लोग कैंप पे लगाते हैं, काफ़ी हम लोग उनके बारे में, गवर्नमेंट भी काफ़ी इस पशुपालन के चक्कर में बोलती है, सभी को वैक्सीनेशन के बारे में बताते भी हैं, लेकिन प्रॉपर जागरूकता ना होने के कारण ये लोग अब भी वैक्सीन लगाने से परहेज करते हैं। तो मेरा तो सभी पशुपालकों से कहना है कि भाई वो वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में करें, तो एटलीस्ट इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है।
जहां हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। जहां हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है वहां पर इसको करवाएं, इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर लघुचंद्र, डॉक्टर राहुल चौधरी, बहुत धन्यवाद, आपने अपने बेशकीमती विचार हमारे सामने यहां पर रखे। लेकिन केदारनाथ यात्रा, जहां पर देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं बाबा की कृपा पाने के लिए, वहां पर चंद फायदे के लिए इन बेजान जानवरों को रात दिन दौड़ाने वाले ये पशुपालक कौन है, जो उनको वैक्सीनेशन नहीं देते, जो उनको ढंग का खाना नहीं देते, जो उनको ढंग की जगह नहीं देते। इस भीगते हुई इस नम हालात में इन पशुओं और खच्चरों को उन पहाड़ों पर लगातार दौड़ाते रखना और उनके खून से हर वो कतरा पैसे के रूप में अपनी जेब में ले जाना, ये उन पशु चिकित्सकों की वो जिम्मेदारी है जो कम से कम इनकी तरफ होनी चाहिए। लेकिन शायद पशु चिकित्सक या इस तरीके के खच्चर दौड़ाने वाले भूल गए हैं कि वो भी जानवर है, उसके पास भी जीवन है और उस जीवन के लिए इनको भी वो करना होगा जो वो मेहनत करके कमाकर इनकी रोटी के लिए कर रहा है। सोचना होगा और शायद सरकार को भी ऐसे पशुपालकों की नकेल कसनी होगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक।